ये हमारी लाइफ लाइन है, ये नाला रोड। और यहाँ पर गंदगी होने का मतलब है मेरे क्षेत्र में बीमारियों का घर होना, कभी कभी पुलिस की फोर्स ना मिलना और कभी कभी लोगों का सचेत हो जाना जो इंक्रोचमेंट करते हैं का इंक्रोचमेंट को हटाया जाए और ट्रैफिक पुलिस को के साथ मिलके एक ड्राइव हम लें जिसमें कि साथ साथ गाड़ियाँ भी उठें। RWA के सशक्त लोग हैं, आप लोग भी मॉनिटरिंग करें और फ़ोटो खींच के उस बंदे को बताएं हमें कि कौन यहाँ पर ऐसा है जो मलबा गिर। अब इस तरह से अगर हमें कहीं से फ़ोटो मिलेगी कि उस बंदे ने यहाँ पर कूड़ा डाला है तो निश्चित रूप में कम से कम 5,000 का चालान उसका किया जाए। हम तो चाहते हैं यहाँ सफाई हो और साफ सुथरी रहे बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा लगे हम लोगों को। फिलहाल गंदगी यहाँ से हट जाए और उनके ज़रिए से हट रही है तो हमें काफ़ी खुशी मिल रही है। हाँ सर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम डाबड़ी सागरपुर नाला रोड पर मौजूद हैं जहां एक बहुत बड़े लेवल पर स्वच्छता अभियान चल रहा है और डाबड़ी वार्ड की पार्षद तिलोत्तमा चौधरी खुद खड़े होकर ये पूरा स्वच्छता अभियान चला रही है। पूरे नाला रोड को एकदम साफ़ किया जा रहा है, मलबा उठाया जा रहा है, कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं क्रेन लगी हुई है, JCB लगी हुई है और JCB के माध्यम से पूरा कूड़ा उठाया जा रहा है जो मलबा पड़ा हुआ है। दरअसल होता ये है, नाला रोड के ऊपर लोग पुराने सोफ़े डाल देते हैं, पुराने बेड डाल देते हैं, मलबा डाल देते हैं और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि स्वच्छता बिगड़ेगी या गंदगी फैलेगी। उनको सिर्फ कूड़ा करकट मलबा डालने से मतलब है। और आप देख सकते हैं तिलोत्तमा चौधरी आपको ग्राउंड पर नज़र आएगी। पूरा काम इनकी देखरेख में किया जा रहा है और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आज बहुत बड़े लेवल पर आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कितनी लोगों की शिकायतें आ रही थी और कैसे ये पूरा जो है प्रक्रिया चल रही है? हम लोग समय समय पर इस चीज़ को कराते रहते हैं। इस बार कई दिन से लोडर और गाड़ियां नहीं मिलने की वजह से ये ढेर बहुत बढ़ गया था। सभी कर्मचारियों और अफसरों को कहने के बावजूद जब ये काम ढिलाई पर था तो मैंने DC से संतोष राय जी से फ़ोन पे बात की कि अब मैं कमिश्नर को कंप्लेंट करूंगी। ये हमारी लाइफ लाइन है, ये नाला रोड, और यहाँ पर गंदगी होने का मतलब है मेरे क्षेत्र में बीमारियों का घर होना और इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। और DC ने मुझे वादा किया था कि संडे को हम चाहे प्राइवेटली गाड़ियाँ मंगाकर और आपके एरिया से कूड़ा उठवाएंगे। आज सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं, उधर से मैं पूरा यहाँ तक हमारा हो गया है। अब ये लोग थोड़ा सा 2-2:30 बजे के बाद ये बड़ा कूड़े का ढेर उधर देख रहे हैं आप लोग, उसको उठवाने के बाद फिर हाफ बज जाता है। लंच टाइम के बाद फिर ये कार्रवाई शुरू होगी और शाम तक चलती रहेगी। और उसके बाद मैंने DC को कहा है कि मैं एक बार फिर आपको विज़िट कराना चाहती हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में मेन समस्याएं हैं गायों की और ये नाला रोड पे जो मलबा और कूड़ा है इसकी। और इसमें आपके माध्यम से मैं अपनी बहुत ही प्यारी जनता जो हमारी है, हमारे भाई बहनों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपके घरों पर डेली हम लोगों के द्वारा गाड़ियाँ भेजी जाती हैं, कृपया कूड़ा उसमें डालें और अपने क्षेत्र को साफ़ रखें। और जो भी मलबा वाले या जो भी हो, अब चालान की प्रक्रिया भी शुरू कराई जाएगी। कोई अगर करता हुआ पाया गया तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा। आज सुबह से हम लोग बहुत कोशिश करवा रहे हैं, फ़ोन करवा रहे हैं गाड़ियाँ हटाने के लिए, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ नहीं हट रही हैं जिसके कारण सफाई में व्यवधान आ रहा है। तो ये कॉपरेशन जनता की तरफ से हमें मिलनी चाहिए ताकि हम लोग अब उनके क्षेत्र को साफ़ रख सकें। और मैं अपने अफसरों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे आग्रह पे उन्होंने आज संडे को ड्यूटी दी और ये काम वो कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। और पूरे नाला रोड पर आप अभियान चला रहे हैं, क्या कुछ आपको यहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ गाड़ियों के अलावा, गंदगी के अलावा बहुत कुछ इंक्रोचमेंट भी है और शाम को भी रेडियाँ लगती हैं। इंक्रोचमेंट की बहुत बार शिकायत कर चुकी, कई बार शाम को भी रेड करी गई। पता नहीं क्या होता है यहाँ पर कि इन लोगों को कैसे मालूम हो जाता है कि आज रेड होना है, कहाँ से बात लीक होती है, क्योंकि मैसेज पुलिस को भी दिया जाता है, मैसेज MCD के अफसरों के पास भी होता है, मैसेज हमारे पास भी होता है जिस दिन इंक्रोचमेंट गिराई जाती है। काफ़ी इंक्रोचमेंट तो तोड़ी गई, कभी कभी पुलिस की फोर्स ना मिलना और कभी कभी लोगों का सचेत हो जाना जो इंक्रोचमेंट करते हैं। वैसे हम लोग जो गरीब मजदूर कमाने खाने वाले हैं उनसे परेशानी में नहीं है, लेकिन दिक्कत हमारे नाला रोड पे ये है कि इतनी दूर तक तो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उसके आगे रेहड़ियाँ लगा देते हैं। तो आम जो शाम को जो स्थिति होती है, एक्सीडेंटल स्थिति होती है और ये रोड ना रह के
एक ऐसी जगह एक्सीडेंटल प्लेस बन जाता है। इस पर कई बार मैंने आपके साथ भी चर्चा की है, आपके माध्यम से भी कहा है, और हम लोग लगे हुए हैं। अब फिर वार्ड कमेटी है, उसमें फिर उठाऊंगी कि भी इस तरह से नाला रोड का इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, और ट्रैफिक पुलिस को के साथ मिलके एक ड्राइव हम लें जिसमें कि साथ साथ गाड़ियां भी उठें और कूड़ा और गंदगी भी साफ हो। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई नज़र आती है। गांधी मार्केट के आगे की बात करें तो वहाँ और बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पर अवैध डेयरियाँ हैं, गायों का वहाँ पे लगातार जो है मौजूदगी देखी जाती है गायों की। ऐसा है, मैं किसी और के वार्ड के बीच में विश्लेषण नहीं करूँगी, पर मैंने देखा है कि वो लोग भी कंप्लेंट करते हैं गायों की बार बार, और लेकिन वाकई ही वो गायों का जो अड्डा है वो उठना चाहिए, वहाँ से सील होना चाहिए। मेरे वार्ड में इस तरह से था, मैंने एक बार सील कराया तो डेयरी वाले ने क्या किया, दूसरी साइड से दीवार तोड़ के उधर से गायों को घुसाने लग गया, और तब मैंने दोबारा उस चीज़ पे वो करके, और उस दिन फोर्स नहीं मिल रही थी, मैंने SHO से बहुत रिक्वेस्ट की, खुद पर्सनल लेवल पर भी, और RWA वालों को भी भेजा, और उस दिन काफ़ी गाय वहाँ से हटाई गई। तो अब दोनों तरफ से सील हो गई। जो हमारे वार्ड की एक डेयरी थी, और कोई डेयरी मेरे वार्ड में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, तो इस पर पूरा एक्शन लिया जाना चाहिए। और लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है गोबर पे बाइक फिसलते हुए, स्कूटी फिसलते हुए, जिससे कि हमारे बच्चे जो जाते हैं, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। मैम, जब सफाई अभियान चल रहा है, ट्रक में कूड़ा भर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि लोगों ने अपने सोफ़े फेंके हुए हैं, बेड फेंके हुए हैं, कुछ लोगों से अपील करेंगे, और क्या कुछ चालान की प्रक्रिया आप शुरू करने वाले हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोगों से बहुत बार, जब मैं कहीं कीर्तन में भी जाती हूँ, कहीं RWA की मीटिंग में भी जाती हूँ, खासकर जो वशिष्ठ पार्क और रघुनगर के लोगों के बीच में, तो मैं वहाँ पर ये अनुरोध ज़रूर करती हूँ कि आप लोग कृपया, RWA के सशक्त लोग हैं, आप लोग भी मॉनिटरिंग करें और फ़ोटो खींच के उस बंदे को बताएं हमें कि कौन यहाँ पर ऐसा है जो मलबा डालता है, और लोगों को थोड़ा अपने अवेयर करें अपने लेवल पर भी कि इस तरह से गंदगी ना फेंके। बराबर हम लोग इनके बीच में गाड़ियाँ भेज रहे हैं, अगर गाड़ी की और ज़रूरत है तो हमें बताएं, हम गाड़ी को रिपीट भी करवा देंगे ताकि वो अपना मलबा, कूड़ा और सोफ़े उसमें डाल सके, लेकिन अपने नाले पे, अपने घर के आगे, अपने क्षेत्र को गंदा ना करें। और दूसरी बात आपने बताई चालान की, चालान अब सख्ती से लिया जाएगा। अब इस तरह से अगर हमें कहीं से फ़ोटो मिलेगी कि उस बंदे ने यहाँ पर कूड़ा डाला है, तो निश्चित रूप में कम से कम 5,000 का चालान उसका किया जाएगा। 2-4 बार चालान होंगे तो शायद इस चीज़ से लोगों के मन में डर होगा और ये गंदगी फैलनी बचेगी। मैम, ये एक आखिरी सवाल, डाबड़ी सागरपुर नाला रोड जो है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इसको कैसे देखते हैं, कैसा होना चाहिए, ये इसमें कैसा नज़र आना चाहिए? एक आप यहाँ से निकलते भी होंगे, देखते भी होंगे, कैसे नाला रोड का सपना देख रहे हैं आप? ऐसा है, हमारे इससे पहले विधायक विनय मिश्रा जी के साथ हमने सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, उसमें आप भी शामिल थे, यहाँ पर दौरा किया था, और DDA में विधायक जी के माध्यम से एक एप्लीकेशन दिलवाई थी कि इस नाला रोड को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए और बीच में डिवाइडर बना दिया जाए। डिवाइडर बनने से दोनों तरफ गाड़ी आने जाने से मतलब ये एक्सीडेंट का डर भी ख़त्म होगा और इंक्रोचमेंट अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो इसका पास तो हो गया है, लेकिन इस पर एक्शन उसके बाद, हमारे विधायक जी हमारे बीच में अभी नहीं है, तो उस पर एक्शन में हो सकता है अभी देरी हो रही हो, पर ये प्लान पास हो गया है। और उसके होने के बाद निश्चित रूप में अगर ये नाला खूबसूरत रहेगा तो हमारी वार्ड की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। लगभग 80% नाला ये मेरे वार्ड में ही आता है। एक तरफ डाबरी एक्सटेंशन, मोहन ब्लॉक, ये वशिष्ठ पार्क, मोहन नगर। प्रद्युमन जी हैं, उनको कोई सुझाव देंगे? प्रद्युमन जी को क्या करना चाहिए? प्रद्युमन जी को, जो अभी सेंटर में भी उनकी सरकार है और ये DDA का नाला है, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी, मेरी बात को सुन रहे होंगे, तो ये उनकी और हमारी मिलीजुली समस्या है और क्षेत्र को साफ रखना हम सबका दायित्व है, सबकी जिम्मेवारी है। तो अगर वो ये चाहेंगे कि हम इकट्ठे ही राउंड लें, तो इसमें ट्रैफिक पुलिस और DDA के कर्मचारियों को भी वो बुलाएं, हम अपने MCD के कर्मचारियों को लेकर के और लाइसेंसिंग को लेके एक राउंड करें, जो गाड़ियां खड़ी हों उसको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उठाया जाए, ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि इस तरह की इंक्रोचमेंट करने से कोई पेनल्टी भी होती है और गाड़ियाँ भी जब्त होती है। थोड़े भय से ही ये चीज़ बनेगी, क्योंकि प्यार से बहुत बार रिक्वेस्ट कर लिया,
लोगों पे गाड़ियों पे हमने स्टिकर चिपकाए कि यहाँ पर नो पार्किंग है, खड़ा करने पे अपराध है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप में अगर मिलके करेंगे और यहाँ पर बीच में डिवाइडर बनाने की जो प्रक्रिया है वो अगर जल्दी से शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप में इसको हम जो चाहते हैं कि ये हमारी लाइफलाइन है, ये नाला रोड, ये निश्चित रूप में खूबसूरत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये हैं हमारे साथ तिलोत्तमा चौधरी, जिन्होंने बताया कि अपने लेवल पर ये साफ़ सफाई पूरी करवा रही हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि एक जॉइंट ड्राइव होनी चाहिए जिसमें विधायक प्रद्युमन राजपूत भी हो, डीडीए के अधिकारी भी हो, दिल्ली पुलिस भी हो, एमसीडी भी हो, और जॉइंट ड्राइव के ज़रिए जो है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और एक सुंदर नाला रोड बनाने का प्रयास लगातार चल रहा है। बहरहाल आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से जेसीबी लगी हुई है, कूड़ा उठाया जा रहा है, फर्नीचर उठाया जा रहा है और लोगों से साथ ही साथ अपील भी की जा रही है कि वो अपनी गाड़ियां यहां से हटा लें, क्योंकि एक नाला रोड का बहुत बड़ा हिस्सा गाड़ियां यहां घेर लेती हैं। अवैध पार्किंग लोगों ने इस पूरे नाला रोड को बनाया हुआ है, उनका चालान भी एमसीडी नहीं कर सकती है क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के सब्जेक्ट में आता है। लेकिन जितना काम एमसीडी की तरफ से होना चाहिए, जो साफ सफाई एमसीडी की तरफ से होना चाहिए, वो लगातार चल रही है। 3 ट्रक एमसीडी के आए हुए हैं, जेसीबी आई हुई है और तिलोत्तमा चौधरी ने बताया कि बहुत समय से डीसी से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि नाला रोड के ऊपर एक ड्राइव चलाई जाए साफ़ सफाई को लेकर, जो अप्रूव हुई और आज रविवार के दिन अधिकारी आए हैं और ये पूरा कार्यक्रम आपके समक्ष है। ये नाला रोड पर कितनी गंदगी नज़र आती है? पहले काफ़ी गंदगी नज़र आती थी, अब मैडम आ रही हैं, उनकी वजह से यहाँ साफ़ सफाई होगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा हम लोगों को। और काफ़ी अच्छी उन्होंने सफाई करने के लिए आप देखा है यहाँ पर, और गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पर। काफ़ी गंदगी रहती थी, काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती थी, समझ में नहीं आता था कि क्या करें क्या नहीं करें। प्रदूषण की वजह से, ये गंदगी की वजह से इधर से निकलना बैठना बहुत कर रहा होता था, पर अब यहाँ पर सफाई हो रही है। अब ये साफ़ सफाई कराएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, साफ़ सफाई हो रही है, सही है? सही है अंकल जी, बिल्कुल सही है। बहुत खुशी की बात। बहुत खुशी की बात। हाँ यही है मेरे ख्याल से। इधर से सांसद का तो इधर का तो ये हाँ तिलोत्तमा चौधरी है। तिलोत्तमा चौधरी करा रही है। हाँ बढ़िया आप है। सफाई करानी बहुत अच्छी बात है ना बहुत भैया? अच्छा, हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं यहाँ सफाई हो और साफ़ सुथरी रहे बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा लगे हम लोगों को। फिलहाल गंदगी यहाँ से हट जाए और उनके ज़रिए से हट रही है तो हमें काफ़ी खुशी मिल रही है। हाँ सर, सही हो रहा है, बहुत अच्छा काम है। कितनी गंदगी रहती है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप सफाई हो रहा है तो हम सबको मन में दिल में खुशी हो रहा है। कौन करवा रहा है सफाई? बोलो। तिलोत्तमा मैडम सफाई करवा रही है, बहुत हमारे दिल की खुशी मिल रही है। ठीक है। हो रही है, खुश हैं? नाला हाँ रोड सर, जो काम हो जाए अच्छी बात है। कितनी गंदगी रहती है यहाँ पे? गंदगी तो सर अक्सर आते हैं तो थोड़ी सी सफाई होती है, फिर वैसे की वैसी हो जाती है कुछ दिनों बाद। तो आज पार्षद जी खड़ी हुई हैं, सफाई करवा रही, खुद खड़े होके, कैसा हाँ लग जी, रहा हाँ है? जी, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। इनको ये हर महीने करना चाहिए, तो लगातार करें तो ज़्यादा अच्छा है। नाला साफ सुथरा रहेगा तो हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि शाम के टाइम कई बार हम बाइक लेके आते हैं ना, सब्जी वाले भी होते हैं और पीछे तो गायें बाएँ भी होती है, तो कई बार फिसलने का भी डर रहता है। वो जो सागरपुर अग्रवाल से आगे जो है, तो खैर हाँ जी, हाँ जी, भीड़ भड़क का बहुत हो जाता है। हमें शायद सर्विस रोड से निकलना पड़ता है कई बार, तो भीड़ देख के। तो क्या कहना चाहेंगे जो कार्य चल रहा है साफ सफाई का? पहले से बेटर है सर, करना चाहिए इनको और अच्छा ऐसे करना चाहिए हमेशा लगातार। ठीक है सर, धन्यवाद। हम जब स्वच्छता की बात करते हैं, हम जब साफ़ सफाई की बात करते हैं, हम जब देश को सुंदर बनाने की बात करते हैं और वो मिशन जब पूरा नहीं हो पाता तो हम सारा ठीकरा नेताओं पर फोड़ देते हैं, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन सत्य ये है कि गंदगी के जिम्मेदार हम सब भी हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। नाला रोड पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का कूड़ा पड़ा हुआ है। कैमरामैन ज़रा क्लोज आए, और ये कूड़ा जो आपको नज़र आ रहा है, ये उन बेशर्म लोगों ने फेंका हुआ है जिनको रत्ती भर भी शर्म नहीं है, जो नहीं चाहते कि हमारा देश साफ़ सुथरा दिखे, जो नहीं चाहते देश हमारा सुरक्षित दिखे, स्वच्छ दिखे। उन बेशर्म लोगों ने ये कूड़ा फेंका हुआ है। कूड़े में क्या क्या है ये अब ज़रा देखिए। ये चुन्नी है, ये फर्नीचर है, ये देखिए फर्नीचर तक फेंका हुआ है लोगों ने, और ये कूलर तक फेंका हुआ है। ये देख रहे हैं दुकानों में जो डमी होते हैं, जिनके ऊपर कपड़े चढ़े होते हैं, वो तक लोगों ने फेंके हुए हैं। यहाँ पर फर्नीचर फेंका हुआ है, कूलर फेंका हुआ है, गद्दे फेंके हुए हैं,
रजाइयाँ फेंकी हुई है, मंदिर फेंका हुआ है। तो ये नाला रोड का नज़ारा है। और जब हम साफ़ सफाई की बात करते हैं तो हम नेताओं को कोसते हैं, लेकिन असल में गलती सिर्फ नेता की नहीं है। जो पूरी गंदगी फैली हुई है इसके ज़िम्मेदार सिर्फ नेता या अधिकारी नहीं है, इसके ज़िम्मेदार आप सब हैं। आप सब इसलिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि आपके घरों का फर्नीचर कूड़ादान में ना होकर यहाँ नाला रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। आपके घर का कूलर, आपके घर का फर्नीचर, आपके घर के सोफ़े, आपके घर का सामान, रजाई, गद्दे, ये सब नाले के ऊपर, ये सब नाला रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। आप सब इसके ज़िम्मेदार हैं। और जो लोग कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं वो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाते। तो हमें साफ़ सफाई रखने के लिए, स्वच्छता रखने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। कोई अगर कूड़ा फेंके हमारी आंखों के सामने तो तुरंत उसकी कंप्लेंट एमसीडी में दीजिए और खुद कूड़ा फेंकने से बचें। कूड़ा सिर्फ कूड़े की गाड़ी में जाना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।